दरवाज़ा खटखटाओ, देखो अंदर कोई है। दरवाज़ा खटखटाओ, देखो अंदर कोई है। ये अगर कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे दुग बाब। दुग बाब, दुग का मतलब होता है, देखिए दबाना, लगाना, ये सब के लिए दुग का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए घंटी बजाना है, चाहे दरवाजे पे दस्तक देना है, तो कहेंगे दुग बाब, यानी दरवाजे पर दस्तक दो। दाखिल मौजूद, यानी अंदर मौजूद है। अहद शख्स, मतलब कोई शख्स मौजूद है, तो कहेंगे दुग बाब, दाखिल मौजूद अहद शख्स, यानी दरवाज़ा खटखटाओ या दरवाजे पर दस्तक दो, देखो अंदर कोई है। अगर होगा तो जवाब देता है, नहीं होगा तो कोई जवाब नहीं देगा। तो इस तरह का अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं कि दरवाज़ा खटखटाओ, देखो अंदर कोई है। दुग बाब, दाखिल मौजूद अहद शख्स, इस तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो के लिए आप चाहें तो सूफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तुम झूठ बोल रहे हो, कोई नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, कोई नहीं है, ये कहना होगा तो हम कहेंगे इंत कज़्ज़ाब गुल। इंत कज़्ज़ाब गुल, यानी तुम झूठ बोल रहे हो। दाखिल माफ़ी अहद शख्स, दाखिल माफ़ी अहद शख्स, यानी अंदर कोई नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, अंदर कोई नहीं है। ऐसा होता है जैसे हम जाते हैं किसी के पास के अंदर कोई है, तो बोलता है कोई नहीं है, तो हम कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, हैं कि तुम झूठ बोले कि अंदर कोई नहीं है। इन तकज़्ज़ाब गुल दाखिल माफ़ी अहद शख्स। अब दाखिल के जगह पे आप चाहें तो जुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अहद शख्स की जगह पे आप चाहें तो अहद नफ़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नफ़र का मतलब आदमी होता है और शख्स का मतलब उसमें आदमी और मर्द औरत सब कोई आ जाता है, यानी कोई भी होगा, बच्चा होगा, बड़ा होगा, सब आ जाएगा अहद शख्स में। तो तुम झूठ बोल रहे हो, अंदर कोई नहीं है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो तुम आकर देख लो। हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो तुम आकर देख लो। अगर ये कहना होगा तो कैसे कहेंगे? कहेंगे आइवा। आइवा का मतलब हाँ होता है, अना मतलब मैं, कज़्ज़ाब का मतलब झूठ होता है। कज़्ज़ाब का मतलब झूठ या झूठा को कज़्ज़ाब कहते हैं। गुल का मतलब बोलना होता है, गुल का मतलब बोलना होता है। खुद का मतलब खुद होता है, खुद हम लोग हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, खुद खुद, तो खुद को अरबी में भी खुद ही कहा जाता है। इंता का मतलब तुम, ईजी मतलब आओ और आना, और सूफ का मतलब देखना होता है। तो यहाँ हमारा जुमला क्या है? हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो तुम आकर देख लो। तो कहेंगे अरबी में आई वा अना कज़्ज़ाब गुल खुद इन तईजी सूफ, खुद इन तईजी सूफ, इस तरह से बोल सकते हैं कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूं, तो तुम आकर खुद देख लो या तुम आकर देख लो। तो आई वा अना कज़्ज़ाब गुल, कज़्ज़ाब गुल खुद इन तईजी सूफ, इस तरह से कह सकते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ईजी का मतलब आना होता है, और वही कहेंगे आओ तो वहां पे ताल का इस्तेमाल करेंगे। हाँ तुम सही बोल रहे थे, मुझे माफ करना। हाँ तुम सही बोल रहे थे, मुझे माफ करना। तो कहेंगे आइवा। आइवा मतलब हाँ। इन तसही कल्लमत, इन तसही कल्लमत अना मालिश। अना मालिश, अना मालिश का मतलब होता है मुझे माफ करना, ठीक है। तो आइवा इन तसही कल्लम, तो सही को हम लोग हिंदी उर्दू में भी सही कहते हैं, अरबी में भी सही को सही कहा जाता है। और कल्लम का मतलब बात करना होता है। यहाँ हमने दिया कल्लम तो का मतलब यहाँ पे था, थे के लिए इस्तेमाल किया गया। जैसे बोल रहे थे तो कल्लमता का मतलब बोल रहे थे हो गया, ठीक है। तो हाँ तुम सही बोल रहे थे, मुझे माफ करना, ये कहना होगा तो कह देंगे आई व इंत सही कल्लमता अना मालिश। अना मालिश का मतलब हाँ तुम सही बोल रहे थे, मुझे माफ करना, ठीक है। हर अल्फाज का अलग अलग मतलब होता है, और कई एक मतलब एक हिंदी अल्फाज के कई अरबी भी होते हैं। हमें जो मालूम है वो मैं आपको बतला रहा हूँ, ठीक। अगर है तो मुझे दे दो, अगर है तो मुझे दे दो, परेशान ना करो। जैसे कोई सामान किसी के पास है, हम मांगते हैं, वो आदमी कहता है नहीं दूंगा, नहीं दूंगा या नहीं है, लेकिन वही आदमी कहता है अगर है तो दे दो, परेशान ना करो, तो क्या कहेंगे? कहेंगे एजा। देखिए एजा का मतलब अगर होता है, और लव का मतलब भी अगर होता है। यहाँ हमने लव और एजा दोनों लिख दिया है, आप इसमें से कोई एक सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लव फी आतिनी, लव फी आतिनी अना मुश्किला मा सौवी,
अना मुश्किला मा सौवी। लो फी अतनी यानी अगर, लो का मतलब अगर, फी मतलब है, अतनी मतलब मुझे दे दो, अना यानी मुझे, मुश्किला यानी परेशान, मा सौवी यानी ना करो। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। या हम लो को हटा देंगे, एजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एजा फी आतिनी अना मुश्किला मा सौवी यानी अगर है तो मुझे दे दो, परेशान ना करो, इस तरह से कह सकते हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है मुझे बताओ। तुम्हारी उम्र कितनी है मुझे बताओ। हम कहते हैं ना तुम्हारी उम्र कितनी है मुझे बताओ, तुम कितने साल के हो, इस तरह से कहते हैं। तो उम्र का अरबी उम्र ही होता है। हम लोग हिंदी उर्दू में उम्र कहते हैं ना, उम्र यानी साल, कितना साल का है तो कितना उम्र है। तो वैसे ही अरबी में भी उम्र को उम्र ही कहा जाता है। ठीक है, तो कहेंगे तुम्हारी उम्र कितनी है मुझे बताओ, तो कहेंगे इंत कम उम्र, इंत कम उम्र अनामिन गुल, अनामिन गुल यानी तुम्हारी उम्र कितनी है मुझे बताओ। या एक और चीज बता दूं, अगर हमको इसमें इंत का इस्तेमाल नहीं करना होगा तो हम कहेंगे कम उम्रक। कम का मतलब कितना, उम्रक का मतलब हो गया तुम्हारा उम्र, तुम्हारा उम्र, अनामिल गुल यानी तुम्हारा उम्र कितना है मुझे बताओ, इस तरह से कह सकते हैं। अब उम्रक का इस्तेमाल आप करें या इंत कम उम्र, इंत उम्र का, इंत का मतलब तुम हो गया, उम्र का मतलब उम्र हो गया। ठीक है, तो इंत मतलब तुम्हारा उम्र, तुम्हारा उम्र कम यानी कितना है, तो वैसे हम उम्रक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हें काम और नहीं करना है तुम जाओ, तुम्हें काम और नहीं करना है तुम जाओ, ये कहना होगा तो हम कहेंगे इन तशुगुल सौवी, इन तशुगल सौवी व ला ला, व ला ला, व का मतलब और, ला ला का मतलब होता है नहीं नहीं। ठीक है, नहीं नहीं, तो इन तरो यानी तुम जाओ, तो इन तशुगुल यानी तुम, शुगुल का मतलब काम, सौवी का मतलब करना, यानी तुम्हें काम करना और नहीं है, तुम्हें काम करना और नहीं। अगर हम वलाला कहते हैं तो और नहीं है, इसका मतलब होता है तुम्हें काम करना और नहीं है। इन तरो, अब हम ऐसे अच्छे से अगर तर्जुमा करेंगे तो होगा तुम्हें काम और नहीं करना है तुम जाओ, तो हम उसको बोलेंगे अरबी में, तो हम बोलने का यही तरीका है इन तशुगुल सौवी वलाला इन तरो, वलाला इन तरो। चाहेंगे तो वलाला का इस्तेमाल हम पहले कर सकते हैं, जैसे वलाला इन तशुगुल सौवी इन तरो। ठीक, इस तरह से भी कह सकते हैं, या इन तशुगुल सौवी वलाला इन तरो, इस तरह भी कह सकते हैं। यह मेरा काम तुम कब करोगे, यह मेरा काम तुम कब करोगे। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं कोई सामान लेकर के, ये मेरा सामान बना दो, कपड़ा सिल दो, या चाहे कोई मशीन लेकर के जाते मशीन बना दो। अब कस्टमर नहीं, दुकानदार नहीं बनाता है, नहीं काम करता है, तो हमको अगर कहना है कि यह मेरा काम तुम कब करोगे, तो कहेंगे हाजा अना शुगुल, हाजा मतलब यह, अना शुगुल यानी मेरा काम, मेरा काम, इन तमीता सौवी यानी तुम कब करोगे। इन का मतलब तुम, मीता का मतलब कब होता है, सौवी का मतलब करना, यानी यह मेरा काम तुम कब करोगे, तो कहेंगे हाजा अना शुगुल इन तमीता सौवी, इन तमीता सौवी यानी यह मेरा काम तुम कब करोगे। अब इसमें जो भी अल्फाज है जैसे हाजा अना शुगुल, तो इनको आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे अना शुगुल हाजा, अना शुगुल हाजा, या शुगुल हाजा अना, इस तरह भी आके पीछे करके बोल सकते हैं। इन तमीता सौवी या मीता इंत सौवी, इस तरह से कह के बोल सकते हैं। उसको पैसे दे दो वह कितनी बार आएगा, उसको पैसे दे दो वह कितनी बार आएगा। अगर ये कहना होगा तो कहेंगे आती हूँ, आती हूँ मतलब उसको दे दो। आती का मतलब दे दो होता है, हूँ का मतलब उसको, हूँ को यानी हो, तो आती हूँ या आती हुआ कहेंगे, आती हुआ का भी कह सकते हैं, आती हूँ भी कह सकते हैं। तो आती हूँ यानी उसको दे दो, फुलूस यानी पैसे, हो यानी वह, कम मर्रा यानी कितनी बार, ईजी मतलब आएगा, ईजी मतलब आएगा, कम मर्रा यानी कितनी बार, ईजी का मतलब आएगा। तो उसको पैसे दे दो वह कितनी बार आएगा। जैसे किसी का बकाया रहता है और जाता है, या कर्ज रहता है कि हमारा पैसे दे दो, वह बार बार जाता है, आदमी नहीं देता है, तो आदमी कहता है कि आती हूँ फुलूस हुआ कम मर्रा ईजी, यानी उसको पैसे दे दो वह कितनी बार आएगा। अब देखिए मर्रा कई जगह इस्तेमाल करते हैं, मर्रा का मतलब कई जगह इस्तेमाल करते हैं मर्रा को भी। ठीक है, तो जहाँ इस्तेमाल किया जाता है उसके हिसाब से उसका मतलब भी निकलता है। तो आती हूँ फुलूस ये हमको कहना होगा, यानी उसको पैसे दे दो वह कितनी बार आएगा।
तो कहेंगे आती हूँ फुलूस या आती हो व फुलूस, हो व कम मर्रा ईजी इस तरह से भी कह सकते हैं कि उसको पैसे दे दो, वह कितनी बार आएगा। मैं उसके साथ जाऊंगा, मैं उसके साथ जाऊंगा इसलिए कि वह नया है। अब हम कहीं जाते हैं, हमारे साथ कोई नया लड़का रहता है, नया आदमी रहता है और उसको कुछ मालूम नहीं है, हम जा रहे हैं तो उसको रोका जाता है कि नहीं उसको जाने दो, तुम नहीं जाओगे। तो हमको वहाँ अगर कहना हो कि मैं उसके साथ जाऊँगा इसलिए कि वह नया है, उसको कुछ मालूम नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अना रोह मा अक, अना रोह यानी मैं जाऊँगा, मा अक मतलब उसके साथ। मा का मतलब होता है मा आ का मतलब होता है साथ और क का मतलब उसका, ठीक है। तो उसके साथ जाऊंगा, मैं जाऊंगा उसके साथ, तो अनारो माअक असन हो व जदीद। असन, असन का मतलब होता है इसलिए, असन का मतलब होता है इसलिए, हो व जदीद, हो व का मतलब वह और जदीद का मतलब नया होता है। हो व का मतलब वह और जदीद का मतलब नया, तो इसलिए कि वह नया है, तो मैं उसके साथ जाऊंगा इसलिए कि वह नया है। तो कहेंगे अना रोह माअक असन हुआ जदीद, इस तरह से कह सकते हैं। देखिए नया को जदीद कहते हैं और पुराने को गदीम कहते हैं, पुराने को गदीम कहते हैं और नए को जदीद कहते हैं। मैं सफ़र में जा रहा हूँ, मैं सफ़र में जा रहा हूँ, 2 महीने के बाद आऊँगा। अब यहाँ 2 महीने के बाद आऊँगा, 4 महीने के बाद आऊँगा, 5 महीने के बाद आऊँगा, 1 महीने के बाद आऊँगा, 10 दिन के बाद, जो भी कहना हो आप कह सकते हैं कि मैं सफ़र में जा रहा हूँ। अब यहाँ से छुट्टी लेकर के लोग अपने घर जाते हैं तो भी लोग कहते हैं कहाँ गया? तो सफ़र में गया है, ठीक है। तो मैं सफ़र में जा रहा हूँ, 2 महीने बाद आऊँगा, तो ये कहना होगा तो कहेंगे अना रोह सफ़र, अनारो सफ़र यानी मैं सफ़र में जा रहा हूँ या सफ़र पे जा रहा हूँ। ईजी इत्नैन शहर बाद, ईजी इत्नैन शहर बाद यानी 2 महीने के बाद आऊँगा। ईजी का मतलब आऊँगा, इत्नैन का मतलब 2 होता है, शहर का मतलब महीना और बाद यानी बाद। ये बाद शब्द जो है हम लोग हिंदी और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सफ़र में जा रहा हूँ या सफ़र पे जा रहा हूँ, 2 महीने बाद आऊँगा, अना रोह सफ़र ईजी इत्नैन शहर बाद। अब 5 महीना कहना होगा तो कहेंगे खमसा इत्नैन, खमसा यहाँ इत्नैन की जगह पे खमसा का इस्तेमाल करेंगे कि ईजी खमसा शहर बाद। अब जितना महीना के बाद आना होगा तो हम इस तरह से कह सकते हैं। उसके लिए आपको काउंटिंग को याद करना होगा, काउंटिंग को याद कर लीजिए। अगर आपको वीडियो ना मिले तो हमसे लिंक मांगिएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा। मुझे 100 रियाल दे दो, 10 दिन बाद वापस दूंगा। मुझे 100 रियाल दे दो, 10 दिन के बाद वापस दूंगा। हम किसी के पास जाते हैं, कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमको 100 रियाल दे दो, मैं 10 दिन के बाद वापस करूंगा, 1 महीने के बाद वापस करूंगा या 2 दिन के बाद वापस करूंगा। तो जितना कहना होगा उस तरह से कह सकते हैं। तो कहेंगे कैसे? अतिनी, अतिनी का मतलब होता है मुझे दे दो, अतिनी का मतलब मुझे दे दो। मियाँ रियाल यानी 100 रियाल, मियाँ का मतलब 100 होता है, रियाल का मतलब रियाल। आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का जो भी पैसा होगा, चाहे दिरहम हो चाहे जो भी हो, आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक। अतिनी मियाँ रियाल यानी मुझे 100 रियाल दे दो। रज्जा मतलब वापस, अशरा का मतलब 10 होता है, अय्याम मतलब दिन, यानी अब 10 दिन है तो उसको अय्याम कहेंगे, 1 दिन होगा तो यौम कहेंगे, ठीक है। तो रज्जा अशरा अय्याम बाद यानी वापस करूँगा 10 दिन के बाद या 10 दिन के बाद वापस कर दूँगा। इस तरह से आगे पीछे करके बोला जा सकता है। मुझे 100 रियाल दे दो, 10 दिन बाद वापस कर दूँगा। तो आतिनी मियाँ रियाल, आतिनी मियाँ रियाल, रज्जा अशरा अय्याम बाद, इस तरह से आप कह सकते हैं। 10 को अशरा कहते हैं, वही 20 को अशरून कहते हैं, अशरीन कहते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो 10 दिन को 1 अशरा होता है और 20 दिन का 2 अशरा होता है, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोलते हैं। 10 दिन बोलना होगा तो कहेंगे अशरा अय्याम बाद, इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।